नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में राज्य कर्मचारियों के डीए की घोषणा 3% बढ़ाया डीए। राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दीपावली का तोहफा देते हुए 3% डीए बढ़ाने की घोषणा की है। इससे अब राज्य कर्मचारियों का डीए 53% हो जाएगा। केंद्र सरकार ने गत 16 अक्टूबर को केंद्र कर्मचारियों का 3% डीए बढ़ाया था। तभी से उम्मीद लगाई जा रही थी कि राज्य में भी इस बार 3% ही डीए बढ़ेगा। नवंबर के माह से बढ़े हुए डीए की राशि मिलेगी। बाकी जुलाई से अक्टूबर तक का डीए एजेड जीपीएफ खाते में जमा हो जाएगा। राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, तापमान में गिरावट आने से बढ़ी ठिठुरन। राजस्थान में पिछले दिनों हुई बूंदाबांदी के बाद तापमान में तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है। प्रदेश के कई जिलों का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री के पास पहुंच चुका है। वहीं तापमान में गिरावट होने के साथ ठंड का एहसास बढ़ रहा है। सुबह शाम सर्दी के एहसास और दिन में मौसम सामान्य दर्ज किया जा रहा है। वहीं आगामी दिनों में तापमान में और गिरावट की उम्मीद है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार राज्य में आगामी सप्ताह में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। आगामी सप्ताह के लिए मौसम विभाग की तरफ से किसी भी जिले के लिए कोई अलर्ट नहीं जारी किया गया है। हालांकि आगामी दिनों में कुछ जिलों में सर्दी बढ़ सकती है। वहीं नवंबर की शुरुआत के साथ ही दिन में भी ठंड का एहसास होना शुरू हो सकता है। राजस्थान की 7 सीटों पर कांग्रेस व भाजपा की तस्वीर साफ। राजस्थान में 7 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने शेष बची सीट पर प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने 84 विधानसभा सीट से कारीलाल ननोमा को प्रत्याशी बनाया है। बता दें कि इसके साथ ही प्रदेश की 7 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच आमने सामने का मुकाबला तय हो गया है। सिलंबर में भाजपा कांग्रेस दोनों ने महिला उम्मीदवारों पर दाव खेला है। बता दें कि उपचुनाव में प्रदेश की 5 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। पायलट डोटासरा या गहलोत कांग्रेस के टिकटों में किसकी चढ़ी। राजस्थान में उपचुनाव को लेकर बिगुल फूंक चुका है। राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने दावेदार मैदान में उतार दिए हैं। भाजपा कांग्रेस ने सभी 7 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जबकि भारतीय आदिवासी पार्टी ने 84 और सिलंबर सीट पर प्रत्याशी उतारे हैं। कांग्रेस ने देर रात सभी सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की। माना जा रहा है कि इस लिस्ट में सर्वाधिक प्रभाव कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का रहा। कांग्रेस ने दौसा सीट से दीनदयाल बेरवा, अलवर की रामगढ़ सीट से आर्यन जुबेर खान, झुंझुनू सीट से अमित ओला, उदयपुर की सिलंबर सीट से रेशमा मीणा, टोंक की देवली उनियारा सीट से केसी मीणा, डूंगरपुर की 84 सीट से महेश रोत और नागौर की खिवंसा सीट से रतन चौधरी को मैदान में उतारा है। राजस्थान के करीब 2000 संविदा कर्मियों का 12 साल से नहीं बढ़ा मानदेय। प्रदेश के करीब 2000 संविदा कर्मियों का 12 साल से आर्थिक शोषण हो रहा है। ये कर्मचारी केजीबीवी में विभिन्न पदों पर नियुक्त हैं, जिनके मानदेय में 12 साल से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। यही नहीं, कई जिलों में तो प्लेसमेंट एजेंसी उस मानदेय में भी कटौती कर रही है। लिहाजा न्यूनतम मजदूरी से भी कम मानदेय के साथ आर्थिक परेशानी झेल रहे इन कर्मचारियों में आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। दीपावली से पहले 500 किलो मिलावटी रसगुल्ले जब्त। देश में इस समय दीपावली को लेकर त्योहारों का माहौल बना हुआ है। इस त्योहार में हर घर में मिठाई की खरीद होती है। ऐसे में मार्केट में मिठाई की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। दिवाली पर कई जगह एक दूसरे को गिफ्ट में मिठाई देने का भी रिवाज है, जिसके लिए जमकर खरीदारी करते हैं। लेकिन कई बार दिवाली की मिठाई लोगों को बीमार भी बना जाती है। ऐसे में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट लगातार मिलावटखोरों पर कार्रवाई कर रही है। इसका ताजा उदाहरण दिल्ली एनसीआर से सटे राजस्थान के अलवर जिले से सामने आया है, जहां गुरुवार को अधिकारियों ने बहरोड में 500 किलो मिलावटी रसगुल्ले जब्त किए। शिक्षा ऐसी हो कि विद्यार्थी नौकरी करने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वालों के रूप में तैयार हो। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने गुरुवार को शिक्षा और रोजगार को लेकर बड़ा बयान दिया है। राज्यपाल ने कहा कि सिलेबस इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए कि स्टूडेंट्स जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बने। बागड़े राजभवन में राज्य के वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में नेक रैंकिंग और नई शिक्षा नीति से जुड़े मुद्दों पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विश्वविद्यालयों का रोस्टर बनाने, कॉलेजों की नेक रैंकिंग के लिए तैयारी करने पर भी जोर दिया। राज्यपाल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत रोजगार उन्मुखी पाठ्यक्रम इस तरह से तैयार करने पर जोर दिया है कि जिससे विद्यार्थी नौकरी करने के लिए नहीं बल्कि नौकरी देने वालों के रूप में तैयार हो सके। जयपुर में बुलडोजर एक्शन पर आपत्ति को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठाने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में पिछले दिनों राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हुई बुलडोजर कार्रवाई के मामलों के बाद एक याचिका दायर की गई थी। इसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई को लेकर इसी महीने निर्देश जारी किए थे।
लेकिन इनके बाद भी आरोपियों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने से अदालत की अवमानना हुई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि याचिका बिना ठोस सबूतों के दायर की गई है और मीडिया रिपोर्टों पर निर्भर रहकर बिना ठोस प्रमाण के ऐसी याचिका को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। केंद्र सरकार की बड़ी तैयारी, जम्मू कश्मीर को मिल सकता है राज्य का दर्जा। जम्मू कश्मीर में चुनाव के बाद अब इसका पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल होने के संबंध में बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार इस प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ रही है। इस मामले में अभी आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन सीएम उमर अब्दुल्ला और गृह मंत्री अमित शाह के बीच बड़ी बैठक हुई है। जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनने के बाद राज्य का दर्जा बहाल होने को लेकर प्रस्ताव पास किया गया था। इस दिशा में उमर अब्दुल्ला की केंद्र सरकार के साथ बातचीत जारी है। मुख्यमंत्री भजनलाल पहुंचे रामगढ़। नामांकन रैली में ईआरसीपी का मुद्दा उठाया मुख्यमंत्री भजनलाल ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है, जब भी कोई चुनाव आता है तो ये लोग झूठ और अफवाह फैलाने का काम करते हैं, लेकिन अब जनता इनको पूरी तरह से जान चुकी है और समझ भी चुकी है। रामगढ़ में नामांकन रैली में बोलते हुए उन्होंने कहा कि ईआरसीपी के मुद्दे पर ये लोग हमेशा झूठ बोलते रहे हैं, लेकिन इस योजना का पानी नहीं ला पाए। अब भाजपा सरकार ईआरसीपी का पानी लेकर आ रही है तो ये लोग झूठ बोलने पर उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि ईआरसीपी में 15 जिलों को पानी मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये पानी न केवल पीने के लिए होगा बल्कि उद्योग और खेती के लिए भी होगा। किसान धरती का सीना फाड़कर अन्न उगाता है और हमारा पेट भरता है, लेकिन ईआरसीपी का पानी मिलने के बाद उसे पानी की कोई कमी नहीं आएगी और वो धरती का सीना चीर का सोना उगाएगा। इस महीने एक दिन पहले ही खातों में आएगा वेतन। भजनलाल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की मासिक वेतन 30 अक्टूबर को देने का निर्णय लिया है। हर बार वेतन और पेंशन महीने की अंतिम तिथि को जारी किया जाता है। इस आदेश को लेकर वाहवाही बटोरी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जब धनतेरस इससे पहले ही निकल जाएगी तो इसके बाद कर्मचारी इस पैसे को खर्च कहां करेंगे। राजस्थान में परंपरा है कि धनतेरस पर खरीदारी की जाती है। वहीं राजस्थान के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश ने कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें 28 अक्टूबर को ही वेतन पेंशन जारी करने का निर्णय लिया गया है। सीएम भजनलाल बोले, एसओजी की गिरफ्त में जल्द पेपर लीक माफिया की संख्या 200 होगी। चुनावी दंगल में गुरुवार को भाजपा प्रत्याशी जगमोहन मीणा के साथ प्रदेश के मुखिया भजनलाल शर्मा ने भी एंट्री कर ली है। सीएम ने दौसा पहुंचकर गुरुवार को भाजपा प्रत्याशी जगमोहन मीणा का नामांकन दाखिल करवाया। वहीं नामांकन दाखिल के बाद भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस को भ्रष्टाचार की जननी बताया। साथ ही पेपर लीक पर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसान मजदूर अपने घर के युवाओं को पढ़ाई के लिए कड़ी मेहनत से पैसा लाते हैं, वहीं युवा भी अपने परिवार को पढ़ाई करने का विश्वास देता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जिसने युवाओं की आंखों में आंसू लाने का काम किया है उसे हम किसी भी कीमत पर बख्शेंगे नहीं। रेलवे चलाएगा 7000 छठ और दिवाली स्पेशल ट्रेन। रेलवे त्योहार पर यात्रियों को सुरक्षित सफर कराने के लिए 7000 दिवाली और छठ स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। गुरुवार को कैबिनेट बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय रेल और सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस फैसले से रोज 2 लाख यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा बैठक में 2 बड़ी रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। महाराष्ट्र समेत सभी 16 राज्यों में होने वाली चुनावों के लिए एग्जिट पोल पर रोक। देश में महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा काफी हाई है। बीजेपी, कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक दल चुनावी रण में उतर गए हैं। इस बीच भारतीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड समेत 16 राज्यों में होने वाले चुनावों के लिए मतदान के दौरान एग्जिट पोल के इस मामले में गुरुवार को एक आदेश जारी किया है। इसमें निर्देश दिया गया है कि कोई भी प्रिंट या टीवी मीडिया 13 नवंबर की सुबह 7 बजे से 20 नवंबर की शाम 6:30 बजे तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल को ना तो छाप सकती है और ना ही कोई टीवी पर चला सकती है। जस्टिस संजीव खन्ना होंगे भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश। केंद्र सरकार ने जस्टिस संजीव खन्ना को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी कर दी है। जस्टिस खन्ना 10 नवंबर को वर्तमान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के सेवानिवृत्त होने पर 51वें सीजेआई के रूप में कार्यभार संभालेंगे। वो 11 नवंबर को शपथ लेंगे।